Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are very good, very fresh and active. You have spent your Eid and then you spent your vacations. What about your Eid? Did you enjoyed it? I hope you have enjoyed a lot and then you are very fresh after passing the vacations. If we recall, what were we doing? We were doing the chapter number 3 and that was the enzymes. And what we were studying in this chapter, if we recall, we were studying the factors that are affecting the rate of enzymatic activity, and among those factors we completed the effect of temperature. Today we'll discuss the next very important factor that affect the enzymatic activity, and that is the pH. pH mean power of hydrogen ion इन द मीडियम. ना pH जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी एनवायरनमेंट की, किसी भी मटेरियल की एसिडिटी को या उसकी अल्कलिनिटी को, अल्कलाइन नेचर को शो करती है. ठीक है, कि वो एसिडिक है, वो अल्कलाइन है या वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है. अब जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक पीएच होना बहुत ज़रूरी है, जिस पीएच पर कि वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो कर सकते हैं. उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द ऑप्टिमम पीएच ऑफ दैट एंजाइम. हर एंजाइम की अपनी अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है. ठीक है, एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे आर इन. जिस भी मीडियम में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सॉल्यूशन में एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं, उस सॉल्यूशन की एसिडिटी या उस सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी जो है वो एंजाइम के जो एक्शन है, एंजाइम की एक्टिविटी है, उसको अफेक्ट करते हैं. एसिड और अल्कली कैन इंटरेक्ट विद द एंजाइम मॉलिक्यूल कॉजिंग द प्रोटीन टू चेंज इट्स शेप. अगर ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करने वाला है तो अगर हम उसका मीडियम चेंज कर देंगे, या हमने मीडियम न्यूट्रल कर दिया या हमने एल्कलाइन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि उस जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रोटीन नेचर है और जो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो उसकी शेप है, वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा. एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस डीनेचर द एंजाइम्स. और अगर हम पीएच का चेंज बहुत ज़्यादा कर दें जो कि उस एंजाइम के लिए शॉकिंग हो, मीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एंजाइम है, ठीक है, उसकी अगर ऑप्टिमम पीएच जो है, ये देखें, दिस इज़ ग्राफ, यस, ठीक है, ये रेट एंजाइम एक्टिविटी का है and this is the pH. For example, if we are taking an enzyme whose optimum pH is 2, तो क्या होगा कि ये 2 pH पर ऐसे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा और उसके बाद इसकी एक्टिविटी जो है ये लूज़ कर जाएगी. नो दिस इज़ द ऑप्टिमम pH, क्योंकि इस pH पर ये मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है. अब अगर इस 2 pH से या हम मीडियम का pH बिलो कर दें या हम मीडियम का पीएच अबव कर दें, तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. इसकी रीज़न क्या है कि जो पीएच होती है वो एंजाइम की जो 3 डायमेंशनल शेप है उसको चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, और अगर चेंज बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तो क्या होता है कि एंजाइम कम्प्लीटली डीनेचर हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल चेंज है, और अब वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकता. एंजाइम आल्सो हैव एन ऑप्टिमम पीएच, द पीएच एट विच द एंजाइम कैन बेस्ट फंक्शन इन. ठीक है, हर एंजाइम की अपनी अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है और ये वो पीएच होती है जिस पे कि वो अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. कुछ एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम बेसिक एनवायरनमेंट में या एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल जो होती है एनवायरनमेंट उसमें वो काम कर रहे होते हैं. ये देखें, दिस इज़ द ग्राफ दैट इज़ शोइंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. दिस इज़ द ग्राफ फॉर एन एंजाइम हुज
जो आप कह लो कि एक्टिविटी जो है उसका जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज़ पीएच 8, ठीक है। और पीएच 8 जो है इसको हम कहते हैं दिस इज़ लिटिल बिट बेसिक एनवायरनमेंट। पीएच अगर 7 है तो हम कहते हैं दिस सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल, ठीक है। अगर पीएच 7 से अबव है अप टू 14, तो जो ये रेंज है सारी यहाँ ये बेसिक सॉल्यूशंस की होती है, ठीक है। जूँ हम 7 से अवे जाएंगे बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है। क्या हो रही है? बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो 7 से बिलो पीएच है 1, ये सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं ये क्या हैं? दीज आर एसिडिक सॉल्यूशंस। और जितनी ज़्यादा पीएच लो होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक हो गया। सो जो 7 पीएच है इसको हम कहते हैं दिस इज़ न्यूट्रल, यानी सॉल्यूशन ना एसिडिक है और ना सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन अप टू 14 यहाँ से यहाँ तक देखें तो दिस इज़ द बेसिक मीडियम होगा, और बिलो 7 अप टू 1 ये क्या होता है? दिस इज़ एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक हमने एंजाइम लिया और उस एंजाइम की हम एक्टिविटी को देख रहे हैं और हम उसका ग्राफ जो है उसको ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पीएच। यहाँ ग्राफ से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि एट दिस लेवल दिस इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ द एंजाइम। यहाँ अगर हम देखें तो ये पॉइंट, यहाँ पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, और जब हमने इसकी पीएच को नोट किया तो दिस पीएच इज़ 8 pH। सो pH 8 इज़ द ऑप्टिमम pH फॉर दिस एंजाइम। अब अगर हम pH को लो करेंगे फॉर दिस एंजाइम ओनली, ठीक है, यानी 7 कर दी हमने, तो 7 पे देखें इसकी एक्टिविटी लो हो गई है, यहाँ इतनी एक्टिविटी रह गई है। अगर हम 6 pH कर देंगे तो 6 पॉइंट पे देखें तो इसकी इतनी एक्टिविटी रेट काफ़ी लो हो गया। 5 पर जाकर देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल ही लो, और अगर हम इसको 4.8 तकरीबन यहाँ पर देखते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी हो गई है 0, यानी ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, ये एंजाइम अब एक्ट नहीं कर सकता। अबव अगर हम करेंगे 8 से तो 9 पर देखें, यहाँ इधर रेट रिड्यूस हो गया है। फिर अगर हम 10 पर आते हैं तो देखें यहाँ ये रेट इतना हो गया है, और ये तकरीबन 10.5 पर रेट जो है वो बिल्कुल 0 हो गया है, यानी एंजाइम कम्प्लीटली डीनेचर हो गया, वो अब काम नहीं कर सकता और उसकी शेप चेंज होगी, अपनी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? ऑप्टिमम पीएच इज़ द पीएच एट विच द एंजाइम शोज इज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हर एंजाइम की अपनी ख़ास एक स्पेसिफ़िक पीएच होती है। ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करती है, और वो एंजाइम जो है वो उस ख़ास अपनी पीएच पर ही अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अगर पीएच चेंज कर देंगे तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, दिस इज़ द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ ऑफ सम एंजाइम्स। एमाइलेज एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा में होता है, एंड दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नाउ इट्स ऑप्टिमम पीएच इज़ 7, ठीक है। अब ये एंजाइम अगर 7 pH होगी तो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकेगा। 7 से 7.1 2 3 4 7.5 तक ये कुछ अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रख सकता है, या अगर हम 7 से बिलो चले जाएं 6.5 6.7 8 9 10 लिटल बिट ये अपना काम परफॉर्म कर लेगा, लेकिन अपना बेस्ट कब ये परफॉर्म करता है? व्हेन द पीएच इज़ 7। सेकेंड एंजाइम है हमारा पेप्सिन, दिस इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक एंड दिस इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड इट्स ऑप्टिमम पीएच इज़ 2, ठीक है। अब स्टमक में जब गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है तो उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl भी शामिल होता है, ठीक है। अब HCl क्यों प्रेजेंट है? नेचर ने इसको क्यों गैस्ट्रिक जूस में ऐड किया हुआ है? क्योंकि ये एसिडिक नेचर होने की वजह से ये स्टमक की जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक कर देता है और पीएच को लो कर देता है अप टू द लेवल ऑफ 2,
क्योंकि ये pH 2 वाली एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को अगर 2 pH के एनवायरनमेंट मिलेगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं कर सकता। सो पेप्सिन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सूटेबल pH प्रोड्यूस करने के लिए नेचर ने स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl जो है वो ऐड किया हुआ है, जो कि पेप्सिन की एक्टिविटी में हेल्प करता है। सो जो पेप्सिन है हमारा एंजाइम, उसकी ऑप्टिमम pH इज़ 2। द नेक्स्ट कम्स ट्रिप्सिन। Trypsin is also protein digesting enzyme, but this is present in the small intestine. Pepsin is protein digesting enzyme present in stomach and its optimum pH is 2. Trypsin is also protein digesting enzyme, but this is present in the small intestine and its optimum pH is 8. Now 8 pH is basic pH. ठीक है, अब इस बेसिक pH को मेंटेन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ सोडियम कार्बोनेट भी जो है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। अब सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, सो ये pH को 8 तक मेंटेन रखने में हेल्प करता है ताकि ट्रिप्सिन एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। सो हर एंजाइम की अपनी अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक ऑप्टिमम pH होती है। अगर उसको वो pH प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसके एनवायरनमेंट की pH उसकी ऑप्टिमम pH से या लो हो जाए या हाई हो जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो सफ़र करती है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा pH का चेंज होगा तो हमारा एंजाइम डी नेचर भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो फिर अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर जाता है और हमारा जो एंजाइम है वो वेस्ट हो जाता है। नाउ विल डू एन एक्सपेरिमेंट जो कि हमें pH का जो इफ़ेक्ट है एंजाइम के एक्शन के ऊपर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एग एल्बुमिन, दैट इज़ एग वाइट, कंटेन्स प्रोटीन। अब हम एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के ऊपर pH के इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। उसके लिए हम जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो है एग वाइट। ठीक है, एग वाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एग एल्बुमिन होती है। दिस इज़ अ प्रोटीन। जो एंजाइम हम इसमें ले रहे हैं दैट इज़ द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक। अब देखें, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि इसकी ऑप्टिमम pH क्या होती है? इसकी ऑप्टिमम pH होती है 2। इट्स मीन कि इसको अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट अवेलेबल होगी तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकेगा, अदरवाइज ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट हाउ pH अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। The contents of the 4 test tubes used in experiment are as follows. अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि हमने लेनी है 4 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, और उनको हमने लेबल कर देना है टेस्ट ट्यूब A, B, C एंड D। देखिए, दिस इज़ टेस्ट ट्यूब A, दिस इज़ टेस्ट ट्यूब B, टेस्ट ट्यूब C एंड टेस्ट ट्यूब D। ठीक है, A, B, C and D. In test tube A, बल्कि in all the test tubes, we'll add protein। और प्रोटीन हम कौन सी ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एग वाइट। ठीक है, तो हमने 3 ml या हम कहते हैं 3 सेंटीमीटर क्यूबिक हमने एग वाइट जो है इन तमाम टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है, बिकॉज दिस इज़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? बिकॉज हमने सैंपल लिया है एग वाइट दैट इज़ प्रोटीन, और उसके लिए जो हमने एंजाइम चूज़ किया है दैट इज़ द पेप्सिन। अब पेप्सिन को एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl कि हम ड्रॉप ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स। टेस्ट ट्यूब A में भी हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, टेस्ट ट्यूब B में भी हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। टेस्ट ट्यूब C में हमने HCl नहीं ऐड किया, बल्कि हमने इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया। ठीक है, और जो हमारी टेस्ट ट्यूब D है उसमें भी हम HCl नहीं ले रहे, बल्कि हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं।
ठीक है। अब देखें ए और बी की एनवायरनमेंट अभी तक सेम है क्योंकि दोनों में हमने सिमिलर चीज़ें ऐड की हैं। हमने एग वाइट के साथ डाइल्यूटेड सेल ऐड की है टेस्ट ट्यूब ए और बी में। टेस्ट ट्यूब सी में एग वाइट तो ऐड की है लेकिन मैंने साथ इसके सोडियम कार्बोनेट डाला है इंस्टेड ऑफ HCl। टेस्ट ट्यूब डी में मैंने एग वाइट के साथ ना HCl ऐड किया ना सोडियम कार्बोनेट, बल्कि मैंने डिस्टिल वाटर सिंपल वाटर को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्या है, अब हमने ऐड करना है एंजाइम। टेस्ट ट्यूब ए में हम एंजाइम ऐड करेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में मैं कोई एंजाइम नहीं ऐड कर रही, बल्कि मैं इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर देती हूँ। टेस्ट ट्यूब सी में भी एंजाइम को ऐड किया और टेस्ट ट्यूब डी में भी मैंने एंजाइम को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये देखें हमारा ये एक रिएक्टिंग मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया। एग वाइट जो होती है, जो अंडे की सफ़ेदी है, जब हम उसको लेकर उसको पानी में मैश करते हैं तो वो एक मिल्की सा वाइट सा सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो हम जब टेस्ट ट्यूब में ये सारा अपना रिएक्शन मिक्सचर जो तैयार करेंगे तो उसकी अपीयरेंस क्या होगी, ये हमें मिल्की नज़र आएगा, ठीक है। जैसे क्लाउडी क्लाउडी है ये, तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ मिल्की अपीयरेंस। ये भी मिल्की अपीयर होगा और यहाँ इसको भी हम देखेंगे तो ये सारे सॉल्यूशन जो हैं ये हमें जो मिक्सचर जो है ये मिल्की नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको टेम्परेचर हमने इन सब का मेंटेन रखा है, जो भी हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तमाम चारों की चारों टेस्ट ट्यूब का हमने टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री तक मेंटेन रखा हुआ है, बिकॉज दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेट्स ऑब्ज़र्व। अब हम थोड़ा सा टाइम देंगे और देखेंगे कि क्या ये पेप्सिन एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। टेस्ट ट्यूब ए एंजाइम HCl एंड एग वाइट। टेस्ट ट्यूब बी एग वाइट है, HCl है, बट देयर इज़ नो एंजाइम। टेस्ट ट्यूब सी एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी है, बट देयर इज़ नो HCl, मीन कि टेस्ट ट्यूब सी में द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेप्सिन, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में तो एंजाइम है ही नहीं, तो वो कैसे वर्क करेगा। टेस्ट ट्यूब डी में सबस्ट्रेट भी है, एंजाइम भी है, बट देयर इज़ नो एसिड, नो बेस, मीन द एनवायरनमेंट इज़ न्यूट्रल। नाउ थोड़ा सा थिंक ओवर करें, यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अगर पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो ये जो हमारा मिल्की सॉल्यूशन है इसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी एंड इट विल बिकम क्लियर सॉल्यूशन, क्योंकि अंदर जो एल्बुमिन हमने ऐड किया था, जो हमने एग वाइट ऐड किया हुआ था, वो सारे का सारा डाइजेस्ट हो गया, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने ऑब्ज़र्व करना है कि किस टेस्ट ट्यूब की मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर होती है एंड सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। थोड़ी देर के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो रिएक्शन मिक्सचर है दैट बिकम्स क्लियर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं हुई, टेस्ट ट्यूब सी में भी मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं हुई, और टेस्ट ट्यूब डी में भी जो मिल्कीनेस है दैट इज़ नॉट डिसअपीयर्ड। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा बेटा इसलिए हुआ कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, इसकी एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली सूटेबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम प्रेजेंट है, एसिड ऐड किया हुआ है और सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो एंजाइम को, और टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है, सो एंजाइम को सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, सो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी प्रेजेंट है और उसकी ऑप्टिमम पीएच भी है, तो वो बेस्ट एक्ट करेगा और वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। यहाँ अगर हम टेस्ट ट्यूब बी में देखें तो यहाँ एंजाइम है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज़ नो रिएक्शन और मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं होती है।
सी टेस्ट ट्यूब में द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेप्सिन, क्योंकि हमने एक बेस ऐड की है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बेसिक हो गई है और पेप्सिन इस एनवायरनमेंट में एक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर नहीं होगी। और टेस्ट ट्यूब डी को अगर हम देखें तो इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम है कि हमने डिस्टिल वाटर ऐड किया था, जिसकी वजह से जो पीएच है एनवायरनमेंट की दैट इज़ न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, और पेप्सिन के लिए तो एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, सो पेप्सिन इसमें एक्ट नहीं कर सकेगा और हमारे सॉल्यूशन की मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर नहीं होती है। ठीक है, अब अगर देखें आप व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब वेयर पेप्सिन इज़ एक्टिव, तो इसका आंसर क्या है कि इन टेस्ट ट्यूब ए द पेप्सिन इज़ इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, बाकी तमाम टेस्ट ट्यूब्स में बी में तो है ही नहीं पेप्सिन, और सी और डी में जो पेप्सिन है दैट इज़ इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल, पीएच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द पेप्सिन। सो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो हमारा पेप्सिन है दैट इज़ इन द एक्टिव फॉर्म। सेकेंड अगर हम देखें तो ये टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब डी का पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब डी, क्योंकि इसमें हमने डिस्टिल वाटर ऐड किया हुआ है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने एंजाइम की जगह डिस्टिल वाटर ऐड किया है इसमें, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने उसकी HCl की जगह डिस्टिल वाटर ऐड किया है। ऐसा क्यों है? ये बेटा टेस्ट ट्यूब बी और डी को हम कहते हैं ये हमारे कंट्रोल टेस्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हमने ये कंफर्म करना है कि पेप्सिन ही डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अगर पेप्सिन नहीं होगा जैसे कि बी, तो फिर बाकी दोनों देखें सूटेबल चीज़ें हैं, लेकिन अगर पेप्सिन नहीं है तो एक्टिविटी नहीं होगी। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब डी में देखें बाकी दोनों रिक्वायर्ड मटेरियल है, लेकिन HCl को हमने जो इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर हैं उनमें से हम एक को मिस कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है, जो कि हमें एग्जैक्ट जो हमारे कह लो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को कंफर्म करने के लिए होता है कि इनके बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द प्रूफ। सो बी और डी जो हैं ये पेप्सिन की प्रेजेंस की नेसेसिटी और HCl की नेसेसिटी को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, सो इनको हम कहते हैं ये कंट्रोल ग्रुप है हमारा, और ये कंट्रोल टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारी। ठीक हो गया, चलें जी। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन कंटेनिंग 3 सेंटीमीटर क्यूबिक एग वाइट एंड हीट ट्रीटेड पेप्सिन। अब देखें वो कह रहा है कि जो 3 टेस्ट ट्यूब हमने A, B, C एंड D टेस्ट ट्यूब्स ली थी, उन टेस्ट ट्यूब्स में से कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जिसको कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमने इसके अंदर पेप्सिन, हीट ट्रीटेड पेप्सिन यानी कि डीनेचर्ड पेप्सिन को जो है वो हमने ऐड किया है इसके अंदर। तो बेटा यहाँ अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये जो हमारी है टेस्ट ट्यूब C, क्योंकि इसके अंदर हमने डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट ऐड किया था, पीएच हमने डिस्टर्ब कर दी, तो इस डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट ने हमारी पेप्सिन जो है इसको क्या कर दिया, इसको डीनेचर कर दिया है। ठीक है, अगर हीट ट्रीटेड पेप्सिन होगी तो वो भी हीट की वजह से डीनेचर हो जाती है। सो आउटकम दोनों प्रोसेसेस का क्या है, डीनेचरेशन ऑफ द पेप्सिन। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब C है वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हीट ट्रीटेड पेप्सिन, कि अगर हम हीट ट्रीटेड पेप्सिन भी ऐड कर देंगे तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा जो हमारे टेस्ट ट्यूब C में आ रहा है। ठीक है जी, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ pH इज़ क्लियर्ड टू यू नाउ, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट फैक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।